ओके सो हेलो एवरीवन। आज का सेशन जो है ना वो हम इस तरीके से लेंगे, लाइक मेरी जो स्मार्ट बोर्ड है वो कोई चलते हम उस पर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, सो हम आज का सेशन पेन टैप पे लेंगे। सो नॉट अ इशू। जो भी क्वेश्चंस हमने वादा किया था कि लाइक हम 5 क्वेश्चंस पर वीडियो बनाएंगे वो हम कंटिन्यू करेंगे। सो हमारे काम में डिले नहीं होना चाहिए, राइट? तो चलिए, आज का सवाल आपके पास फिर से 5 सवाल पूछा जाएगा एंड 5 सवाल का देखिएगा, जो सॉल्यूशन बताया जाएगा ना वो एक तरह से मानो तो आप एग्ज़ाम में किस तरह से सोचते हो, जितना जल्दी सोच पाओगे उतना जल्दी आंसर आएगा। तो आप कभी भी किसी का सीसेट का आप बुक का सॉल्यूशन देखना, काफ़ी लेंदी होता है, काफ़ी बल्कि होता है, समझ में भी नहीं आता किसी किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे क्या शुरू किया है कि हम ऐसा सॉल्यूशन आपको दें कि जो सॉल्यूशन आपको समझ में भी आए और जल्दी से अप्रोच भी कर पाए आप, ठीक है? तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सवाल आपका ये है कि ओके सो आज का सवाल ये है कि हम डिस्कशन कर रहे थे यूपीएससी सीट साइट पे एंड हमने क्या स्टार्ट किया था, एक 5 क्वेश्चन का सीरीज़ स्टार्ट किया था, राइट? 5 क्वेश्चन का सीरीज़। तो चलिए आज का सवाल पहला है, मैं पहला क्वेश्चन देख पा रहा हूँ, फर्स्ट वन। हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है। एक्सप्रेशन जो है कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। मैं क्वेश्चन आपको पहले नोट डाउन कर देता हूँ बोर्ड पे। क्वेश्चन आपको दिया है कुछ इस तरीके का, बीच में स्टार मार्क है, फिर 4 है, बीच में स्टार मार्क है, फिर 3 है, बीच में स्टार मार्क है, फिर 2 है, देन वी हैव अ स्टार मार्क एंड 1 है हमारे पास, ठीक है? तो ये एक एक्सप्रेशन दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि लाइक व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मतलब कि मैं देयरफॉर करके लिखता हूँ, ये स्टार मार्क पे हमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रखना है। ये 4 चीज़ें रख के सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ सकता है, ठीक है? इसका आंसर कुछ डिफरेंट पेन से करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। तो इसका आंसर देखिएगा आप कैसे कर सकते हैं, आप क्या अप्रोच करेंगे देखिए ध्यान से। चलिए अब देखिए हमारे पास सवाल है 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1। अब ये जितने भी आपको स्टार दिख रहे हैं ना, करीब करीब 4 स्टार हैं। ये चारों स्टार पे हमें कोई ऐसा ऑपरेटर रखना है, आप ऑपरेटर रिपीट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आए रखने के बाद, ठीक है? अगर मैं आपको ऑप्शंस दे दूँ, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पे। ए ऑप्शन हमारे पास है 3, बी ऑप्शन है हमारे पास 2, सी ऑप्शन हमारे पास 1 एंड डी ऑप्शन हमारे पास 0, ठीक है? चलिए करके देखते हैं। अब चीज़ें यहाँ पे क्या चेंजेस होगी, मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं आपको बस दिखा देता हूँ क्या है। पहला मैं बस नंबर पर रख लेता हूँ, उसके बाद नीचे स्टेप में मैं डिफरेंट कलर से उस सिंबल को रख दूँगा। मैंने क्या किया, यहाँ मैंने माइनस रखा पहला स्टेप पे, दूसरा भी मैंने माइनस रखा, उसके बाद आई हैड केप्ट ऐड एंड देन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई करोगे, देन दिस विल बी 5 - 4 - 3 + 2, ठीक है? 2 × 1 2 हो गया। और उसके बाद ऐड आएगा बेटा, देन इट विल बी 5 - 4 - 1। आई होप सो इट इज़ ओके। अब सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 - 4 हो गया 1 और फिर -1 आएगा, ठीक है? एंड 1 - 1 सबको पता है 0 इज़ द आंसर। देख रहे हो ऑप्शन नंबर डी, क्या ये स्मॉलेस्ट है? यस सर, ये स्मॉलेस्ट है। इस तरीके से अप्रोच करना है। देखिए चंद सेकंड में हमने आंसर ले आया। ये देखो, ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मुझे हल्का टाइम लग रहा है, जब आप खुद के लिए अपने लिए सोचोगे तो बहुत कम समय में आप बना पाओगे। यही एक कंक्लूजन था यहाँ पे कि आपके जो ऑपरेटर्स हैं ये आप रिपीट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। देखो हमने माइनस को 2 बार रिपीट किया, एक बार एडिशन लिया और एक बार मल्टीप्लिकेशन लिया। ये चीज़ आपको माइंड में सोचनी पड़ेगी कहाँ क्या डालें कि हमें सबसे स्मॉलेस्ट मिले। देखो इसका एक लॉजिक है, मैं आपको एक नोट बता देता हूँ। हमसे स्मॉलेस्ट पूछा गया था, राइट? अब 3 2 1 0 में स्मॉलेस्ट था 0 ओनली। तो मैंने क्या सोचा कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर 0 लाने का ही ट्राई करूँ कैसे भी करके, और मैंने 0 ले आया। बस ये थोड़ा एक काइंड ऑफ कीवर्ड नोट करके लिख लेना इसमें कि जो ऑप्शन था वो 0 ही स्मॉलेस्ट है। तो 0 कैसे आ सकता है वो देख लो, अगर आ पाएगा तो वही आंसर है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आते हैं। सेकेंड नंबर, लेट मी चेंज द पेज। सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन मैं यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ। नाउ वी हैव लेट मी टेक द प्रॉपर वन।
चलिए यहाँ पे है हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ, एक सीक्वेंस गिवन है हमारे पास जो कि है 3, 14, 39, 84, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है 258, ठीक है। मतलब यहाँ का नंबर हमें निकालना है। ये एक्चुअली मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन है, मिसिंग टर्म आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। अब मिसिंग टर्म लगभग बहुत बच्चों को आता है, तो इस पे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। हमारा नंबर है बेटा 3, 14, 39, 84, यहाँ पे एक ऐसा ब्लॉक बना लेते हैं 258, राइट। इसका अप्रोच कैसे है, गैप्स को हम फिगर करते हैं, देन जस्ट चेक द गैप्स। अगर मैं यहाँ गैप देखूँ तो ये आएगा आपको 11 का, राइट। यहाँ गैप में अगर देखो तो 25 का गैप आएगा। नेक्स्ट वी हैव 45 का गैप, एंड इसके बाद हम गैप फिगर नहीं कर पाएंगे। देन व्हाट वी डू गोइंग टू डू, अब डबल गैप देखेंगे। इसका गैप कितना है सर, इसका है 14 का गैप। इसका गैप कितना है, लेट मी क्लियर वन थिंग, ये 45 है आपका, ठीक है। मे भी साफ साफ ना दिख रहा हो, 45 है ये, ठीक है। हाँ, अब हो गया 20 का गैप। तो डिफरेंस कितना दिख रहा है बेटा आपको, इस दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 6। तो यहाँ से भी अगर 6 का डिफरेंस डालेंगे तो 26 आएगा, राइट। और यहाँ से अगर 26 का गैप करते हैं अपन, तो आना चाहिए कितना, इट शुड कम 91, 92 नहीं 91। मुझे कहाँ, मैं सर्कल कर दूंगा लास्ट में कहाँ से मुझे लॉजिक मिला। और अगर 84 में मैं 91 जोड़ूँ, इट विल बी 155। आई होप सो इट इज़ करेक्ट, यस। हमारे पास ऑप्शंस गिवन थे, ए ऑप्शन एज 150, बी ऑप्शन एज 155 जो कि हमारा आंसर है एक्चुअली में, सी ऑप्शन इज़ 160 एंड डी ऑप्शन इज़ 176। अब देखो लॉजिक मैंने क्या क्या लगाया यहाँ पे, मैं सर्कल में रख देता हूँ पहले। देखो ये चीज़ें मैंने पहले फिगर की, ठीक है। ये हमारे पास नहीं था, 91 वॉज नॉट देयर विथ मी। फिर हमने डबल गैप चेक किया, यहाँ तक मिला मुझे। देन हमने फिगर क्या किया, हमने ये देखा कि इसके बीच में 6 का गैप है, तो यहाँ भी 6 का गैप करेंगे तो 20 + 6 कितना आएगा, 26, ठीक है। तो 6 इक्वल गैप्स दिख रहा होगा। और 45 में अगर 26 ऐड करेंगे तो इट शुड कम व्हाट, लाइक एक सेकेंड, हाँ। तो मतलब डबल गैप हमने चेक किया, ये जो मैंने आपको रेड मार्क में रखा है ये हमारा आंसर है एक्चुअली में। हमें ये डबल गैप से ये पता चला, 2 डबल गैप हमने किया, डबल गैप से ये पता चला मुझे कि 6 का गैप है, तो 6 गैप से हमें आंसर नहीं आ गया, ठीक है। आई होप सो समझ आया होगा। कभी कभी सिंगल स्टेप से भी आंसर आता है, कभी कभी डबल गैप भी करना पड़ता है, कभी ट्रिपल गैप भी करना पड़ता है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन टू क्वेश्चन। चलिए अब इस पर आप एक बार देख लो बोर्ड पे, बाकी मैं नेक्स्ट सवाल आपको बता देता हूँ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, लेट मी जस्ट चेक नेक्स्ट सवाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलिए लेट मी चेंज द पेज, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड ये बोल रहा है कि हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है। सीक्वेंस के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। सीक्वेंस है ZZ, देन वी हैव YY, देन वी हैव X X X, देन वी हैव W W W W W, देन दे हैड केप्ट द डॉट्स, और लास्ट में आएगा A, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज द मिडिल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो पहले तो आपको सीक्वेंस समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मिडिल फिगर कर पाओगे। तो आप ये देखोगे कि पहले तो ये मिडिल टर्म रिवर्स वे में लिखा हुआ है, राइट। हम ऑलरेडी A से Z तक जाते हैं, यहाँ पे Z से A तक किया हुआ है, हमारा डायरेक्शन ऐसे है। तो यहाँ Z 2 बार है, देन वी हैव Y, Z 1 बार है, 2 बार है, ओके। Y इज़ 3 टाइम्स, वेट लेट मी ऐड द पॉइंट। मेरे से एक चीज़ मिस आउट हो यहाँ पे, मुझे Y 3 बार रखना है, X 4 बार, W हो गया 5 बार, हाँ। तो आप देखोगे कि
लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन नाउ। z हमारे पास 2 बार, ठीक है, y हमारे पास 3 बार, तो मैंने y यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद x हमारे पास 4 बार है, तो x लिख लो, ठीक है। मैं अंडरलाइन करते जाऊँगा, ये इतना पार्ट, ये 3 बार, ये 4 बार। देन w विल कम हाउ मेनी टाइम्स, ऑब्वियसली 5 टाइम्स, ये 5 टाइम्स हुआ। देन इसके पीछे जो आएगा वो 6 टाइम होगा, उसके पीछे आएगा वो 7 टाइम होगा। करते 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 हम ए तक लास्ट पहुंच जाएंगे, ठीक है। आप जब ये फिगर आउट करोगे देन आई हैव टू राइट द आंसर डायरेक्टली हियर। हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, ठीक है, मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ पहले। आपके ऑप्शंस थे H, I, J एंड M, ठीक है। इसमें से आंसर आपका I आएगा जो मिडिल में होगा। आपको Z 2 बार रिपीट किया गया, Y 3 बार रिपीट किया गया है, X को 4 बार, W 5 बार। उसी तरीके से जो नेक्स्ट होगा वो 6 बार आएगा, फिर जो नेक्स्ट होगा वो 7 बार आएगा, फिर जो नेक्स्ट होगा वो 8 बार आएगा। आपको पहले 26 लेटर का सब कुछ लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद फिगर करना है कि कौन सा मिडिल आ रहा है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग वाला है। आई होप सो ओके है, समझ रहे हो? समझ पा रहे हो बात को? ये है इसमें लॉजिक। तो पहले आप लिखने के बाद, अब सपोज़ आपको, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको सपोज़ 101 नंबर मिला, सपोज़ 101 डिजिट्स मिला, ऐसे 101 डिजिट्स मिला, तो आप करोगे क्या कि जो लाइक 51st प्लेस पे होगा ना, 51st प्लेस पे वही हमारा आंसर होगा। 51st प्लेस वाला वही मिडिल में आएगा एग्जैक्टली, क्योंकि लाइक 51st प्लेस, सो इधर 50 नंबर और इधर 50 नंबर, और 51st प्लेस वाला हमारा आंसर होगा। उसी तरीके से यहाँ फिगर कर लेना बस, ठीक है। आई होप सो ओके है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन उतना कैलकुलेटेड नहीं था, इसी चलते मैंने आगे इसको प्रोसेस नहीं किया। अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, choose the group which is different from other, which is different from other। अब ये सवाल आप खुद ट्राई करना एंड चेक करना कि आपसे कितना आप सोच पा रहे हो। मैं एज ए एग्जांपल पे लिख दे रहा हूँ 17, 37, 47 एंड 97। उसके बाद है 31, 41, 53, 67, ठीक है। उसके बाद है 71, 73, देन वी हैव 79 एंड देन 83 एंड द लास्ट वन 83, 89, 91, 97। अब आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट फिगर करना है। तो एक एक करके चेक करो। नाउ लेट्स राइट द आंसर्स। यहाँ अगर मैं चेक करूँ तो ये 20 का गैप आ रहा है, यहाँ चेक करूँगा तो 10 का गैप आएगा, यहाँ क्या चेक करूँगा तो आएगा आई थिंक 50 गैप है, राइट? हाँ 50 गैप है। यहाँ चेक करूँगा 10 का आएगा। देन नेक्स्ट वी हैव आई थिंक 21, सॉरी आई मीन 12। उसके बाद ये आएगा 4 एंड दिस 14। तो कुछ कुछ लॉजिक यहाँ भी ठीक है, मतलब समझ आ रहा है कि गैप सब इक्वल टाइप के आ रहे हैं कुछ कुछ। यहाँ 2 का गैप हो रहा है, यहाँ 6 का गैप हो रहा है, और यहाँ पे देन वी हैव 4 का गैप। ओके, तो यहाँ हो रहा है हमारे पास 5 का गैप, देन वी हैव 2 का गैप एंड देन वी हैव 6 का गैप। तो गैप से तो पता नहीं लग रहा क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप्स के गैप है, ठीक है। ये जो गैप वाला लॉजिक था ना वो बहुत डिफरेंट आ रहा है हर में, डिफरेंट इन ऑल। तो ये लॉजिक तो नहीं लग पाएगा, ये लॉजिक हम नहीं लगा पाएंगे। तो हमें एक नॉर्मल तरीके से कुछ देखना पड़ेगा इसमें कि कौन सा डिफरेंट जा रहा है। अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो मैं डी पर टिक मार्क करूँगा, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। अगर आप देखोगे तो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। 83 प्राइम नंबर है, 89 प्राइम नंबर है, 91, 97, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। इसी चलते ये आंसर है, ठीक है। समझ आ रही है बात? और अगर आप गैप भी देखोगे ना तो देखो यहाँ पे सब इवन गैप्स, सब इवन नंबर गैप, यहाँ पे इवन नंबर गैप, लेकिन इस वाले में यहाँ ऑड गैप आ रहा है और ये 2 इवन है। तो ये इस तरीके से भी ये डिफरेंस शो कर रहा है हमें, ठीक है। ये देख रहे हो गैप, ये सारे के सारे इवन नंबर, यहाँ इवन नंबर, यहाँ पे इवन नंबर,
लेकिन लास्ट ऑप्शन वाले में यहाँ हमारे पास ऑड नंबर आ रहा, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर तो जस्ट वो उसको डिफरेंट बता ही रहा है। आई होप सो ओके ओके है लॉजिक। तो हमारा आंसर बेटा 83, 89, 91, 97। क्यों ये डिफरेंट है? बिकॉज ऑफ लाइक प्राइम नंबर केस पहला अगर शॉर्ट आउट करेंगे तो, और दूसरा गैप्स आर इवन एंड ऑड, इवन एंड ऑड। आई होप सो ओके ओके है, ठीक है। प्लीज़ इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सब लोग से रिक्वेस्ट है इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, देन वी विल फिगर आउट और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे पास। ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट वीक। लाइक अब जब तक मैं सिलेक्ट कर लूँ क्वेश्चन तब तक आप कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का लेंगे एक बार। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक सीक्वेंस गिवन है। देखिए हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आपको 27 क्वेश्चन 80 में सॉल्व करनी है। क्वेश्चन ऐसा पकड़ो जो आपके लिए इजी हो, आपको सारे सॉल्व नहीं करने, इजी वाला पकड़ो, सॉल्व कर लो, क्योंकि उसके बाद इंग्लिश और रीजनिंग के कुछ कुछ सॉल्व कर लोगे, आपका 27 का टारगेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। 27 का टारगेट पूरा हो जाएगा। सीक्वेंस पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इज आवर 20, 10, 10, 15, 30, 75, x। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड x, ठीक है। तो पहले तो सीक्वेंस को लिख लेते हैं ठीक से। सीक्वेंस वी हैव 10, 20, 20 ऐसे करके 15, 30, 75, और इस प्लेस पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये x है। अब देखो ये है हमारा सीक्वेंस का क्वेश्चन, तो मतलब गैप इक्वल फिगर करके देखें तो सर यहाँ 10 का गैप, यहाँ 0 सॉरी यहाँ 0 का गैप। नाउ वी हैव हियर वी हैव 5, हियर वी हैव 15, हियर वी हैव 45। तो गैप्स तो इक्वल नहीं आ रहा, शायद नहीं ना, गैप वर्कआउट नहीं करेगा क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट है, कोई कॉमन पैटर्न तो नहीं दिख रहा मुझे। डबल भी चेक करोगे तो डबल में भी आंसर नहीं आएगा। तो क्या करना चाहेंगे आप लोग यहाँ पे? अगर मैं एक चीज़ बताऊँ तो देखना यहाँ पे 20 में अगर इंटू 0.5 करोगे तो 10 मिलेगा। ध्यान से सुन लीजिएगा प्लीज़। 10 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही मिलेगा। 10 में 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 मिलेगा। 15 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 मिलेगा। 30 में अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 मिलेगा। ओके, उसी तरीके से यहाँ क्या आना चाहिए? गैप देखो तो क्या क्या नंबर्स आ रहे हैं। 0.5 से मल्टीप्लाई किया, देन 1 से मल्टीप्लाई किया, 1.5 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2.5 से मल्टीप्लाई किया। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि 2.5 के बाद क्या आएगा? 3। मतलब अगर 75 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर मेरा आना चाहिए कितना? व्हाट शुड बी द आंसर? सर 15, 1 इन द कैरी 225 आएगा सर। तो इस वाले आंसर को आएगा 225 जो कि राइट आंसर है। मैं ऑप्शंस अगर पुट डाउन करूँ, वी हैव 105 फर्स्ट ऑप्शन, बी वी हैव 120, सी वी हैव 150 एंड डी वी हैव 225, जो कि ऑप्शन डी सही है हमारा, ठीक है। तो हमेशा गैप वो माइनस प्लस वाला भी नहीं देखते, कभी कभी ये मल्टीप्लाई वाला भी लॉजिक लगता है। सो आई होप सो ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। एंड हमने फिर से 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आपको जो कराया जा रहा है आपको फिर से प्रैक्टिस करो खुद के हाथों से, ठीक है। करते 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 आपको एक साल में अच्छे खासे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। बस डेली क्या करना है, ये जो मेरा वीडियो है 15 से 20 मिनट का, बस इन्वेस्ट करना है आपको और बस सॉल्व करते जाइए और कुछ नहीं करनी, ठीक है। डेली 5 क्वेश्चन विल बी एनफ फॉर यू फॉर द सी सेट, एनफ। आराम से बहुत इजी वे में निकाल लोगे आप लोग, बहुत इजी वे में निकाल लोगे, ठीक है। तो चलिए सेशन ज्वाइन करते हैं।
एंड मिलता है नेक्स्ट सेशन में, जो कि हमारा फिर से ऐसे ही 5 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा। ओके, सो हैव अ गुड डे, थैंक यू।